सो हेलो टू एवरीवन, सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, आज की जो एक न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग यूपी एपीओ की वैकेंसी। देखिए, सुनने में आ रहा है कि यूपी एपीओ की बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने 100 एंड अबव पोस्ट आने वाली है। लेकिन एक चीज़ और उसमें हो सकता है कि मे भी ऐड हो जाए, जहाँ तक कि अनुमान लगाया जा रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज का एक पेपर आई थिंक ऐड होने की संभावना दिख रही है, जो कि मात्र एक क्वालिफाइंग पेपर होगा और उसमें आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। जहाँ तक कि मुझे अपडेट ऐसा मिल रहा है तो मैं आप लोगों को सूचित कर रहा हूँ पहले से ही। मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये पूरी तरीके से 100% ऑथेंटिक है, लेकिन मैं इससे भी नहीं नकार सकता कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बात सुनने में आई है और जिस व्यक्ति ने बताई है काफ़ी आप कह सकते हो कि ऑथेंटिकेट माना जा सकता है उसे। इसीलिए लैंग्वेज का एक पेपर आई थिंक ऐड हो जाएगा मेंस में, और वो आपका एक क्वालिफाइंग पेपर होगा और उसको आपको पास करना मैंडेटरी होगा। मतलब आपको एक एवरेज मार्क्स उसमें लाने होंगे, जैसे कि हम लोग पहले अपने पेपर देते थे एकेडमिक टाइम में क्लास 7th 8th 9th में, जिसमें कि 100 आउट ऑफ 33 मार्क्स हमें चाहिए होते थे। इसी टाइप का कुछ सेट करने वाला है आयोग, जिसमें कि आपको हो सकता है कि 100 मार्क्स का हो तो 40 नंबर या 33 नंबर या 36 नंबर, वट एवर इट इज़। ये तो तभी मालूम पड़ेगा जब हमारे सामने नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि अब ज़्यादा डिले नहीं है यूपी एपीओ की वैकेंसी में। यूपी जुडिशरी की वैकेंसी अब भी कम से कम 5 महीने नहीं आनी है। जो उम्मीद मैं बता रहा हूं, जो मुझे समझ में आ रहा है, 4 से 5 महीने तक, मतलब आप ये समझ लो कि आई थिंक नवंबर या दिसंबर तक आपको शायद नोटिफिकेशन इशू हो जाए यूपी जे का। लेकिन यूपी एपीओ का आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन सामने आने वाला है, और उम्मीद है कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, जो एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, वो भी इसमें ऐड होने वाला है। कितने नंबर क्वालिफाइंग होंगे और क्या होगा वो मालूम पड़ेगा हमें बाद में। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि वैकेंसी की। अब इस समय जो सामने हमारे प्रेजेंट में जो चीजें हमारे सामने हैं वो है इस समय आपका छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तराखंड। उत्तराखंड की डेट आ चुकी है, राजस्थान की डेट 27 जुलाई ऑलरेडी उन्होंने कर दी है, 31 अगस्त आपकी उत्तराखंड की डेट है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि राजस्थान का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है इन कंपैरिजन टू उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले यदि आपने 1-2 जगह के फॉर्म भरे हुए हैं या आपने तीनों जगह के फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं है उनसे तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप तीनों जगह एग्जाम दो। लेकिन केवल एग्जाम देने से कुछ नहीं होने जाने वाला, आप अपनी तैयारी को देखकर ही अटेम्प्ट करने जाना। मतलब अटेम्प्ट देखो, अदर स्टेट में आप पेपर दे रहे हो तो उसमें आपका अटेम्प्ट काउंट तो होना नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं एक स्टेट की ज्यादा अच्छी तैयारी थी और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए और दूसरे स्टेट में, और इस कारण से कि हमारा तो एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं है, जो मौका मिला है उसको हम कैश करा लें। तो ऐसा ना हो कि आप जिस स्टेट की तैयारी बहुत अच्छी करके बैठे हो उसको भी आप खराब कर लो इस हड़बड़ी में। तो मेरा यह कहना है कि आपने भले तीनों स्टेट्स के फॉर्म भरे हुए हैं जुडिशरी के, लेकिन सबसे पहले आप ये देखना कि आपका सबसे ज्यादा कंट्रोल किस स्टेट पर आपको दिख रहा है प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू अभी प्रेजेंट में, क्योंकि अभी आपको सबसे पहले प्री डील करना है, उसके बाद मेंस एंड देन इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी इच्छा है आप तीनों जगह जाओ पेपर देने, इट्स योर ओन विश। ओके, तो आप वहां पर ये देखो कि आपका सबसे ज्यादा बेटर कंट्रोल किस स्टेट पे है, मतलब किस सब्जेक्ट पे, किस सिलेबस पे है। अगर उत्तराखंड पे है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी उत्तराखंड देना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की सीट्स कितनी है इसको मत देखना। यदि आपका छत्तीसगढ़, आप तैयारी में पहले से लगे हुए थे, बहुत से लोग, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आया था, बाद में राजस्थान एंड एट लास्ट आपका उत्तराखंड आया है। ठीक है, तो आप इसमें देखो कि आपका कंट्रोल किस में है। यदि छत्तीसगढ़ की तैयारी हमारी हो चुकी थी, 90% हम कर चुके थे, तो आप छत्तीसगढ़ को तो बिल्कुल मत छोड़ना। सीट्स भी अच्छी हैं और आपका एक एडवांटेज वहां पे ये है कि आपके केवल और केवल न्यू क्रिमिनल लॉस पूछे जा रहे हैं, वहां पर ओल्ड क्रिमिनल लॉस का कोई भी लेना देना नहीं है। अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है।
उत्तराखंड में वो दोनों पूछ रहे हैं, राजस्थान में भी वो दोनों पूछ रहे हैं, लेकिन राजस्थान का जो सिलेबस है थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है। तो ये डिसीजन आपका अपना पर्सनल होगा कि आपको क्या तीनों जगह पेपर देना है या कोई दो जगह पेपर देना है या आपको केवल एक जगह पेपर देना है। ये चॉइस आपकी होगी, आपकी तैयारी पर ये निर्भर करेगी। तो सबसे पहले आप इसको कैलकुलेशन करना कि आपकी सबसे ज़्यादा तैयारी किसकी अच्छी है, और आप 2 स्टेट तो कम से कम लेके चलना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वट एवर यू वॉन्ट, बट यू हैव टू ऑप्ट 2 स्टेट्स मिनिमम, जिससे कि आप कम से कम 2 स्टेट से पेपर दोगे तो आपका चांस कुछ रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी देख लेना कि जो तीनों स्टेट्स हैं उसमें सिलेबस कितना कॉमन है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तो लगभग कॉमन है, काफ़ी कुछ कॉमन है। राजस्थान में थोड़ा काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, वहाँ लैंग्वेज भी आती है, सब कुछ आता है। तो इसीलिए ये आपकी चॉइस है, आप किसे देखो, लेकिन बहुत संभल के स्टेप रखना, क्योंकि लोग आपको बहुत हड़बड़ाएंगे। बहुत सारे चैनल्स आपको कहेंगे तीनों दो, तीनों की तैयारी करो, तीनों में एनरोलमेंट हो जाओ। वो डिसीजन आपका होना चाहिए। यहाँ एनरोलमेंट गया ऐसी की तैसी में, सबसे पहले आपकी लाइफ है। आप ये देखो कि आपका बेटरमेंट किस में है, किस में ज़्यादा आप स्ट्रांग अपने आप को महसूस कर रहे हो, किस में ज़्यादा कंट्रोल आपका है, ठीक है। तो इसलिए ये डिसीजन आपका होना चाहिए। उसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं मेरे पास, वो आए हैं कि जैसे कि 31 अगस्त इज द डेट ऑफ उत्तराखंड पीसीएसजे प्रिलिमिनरी एग्जाम। सर इसकी तैयारी का हम तैयारी कैसे करें? तो देखो, इसकी तैयारी में मैं आपको बता दूं कि आप सबसे ज़्यादा फोकस करना एमसीक्यू में। मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यू में। जितने एमसीक्यू और जितनी बार आप लगा लो, सबसे ज़्यादा बेटर आपका उसी में होगा, ठीक है। टफ जो पोर्शन दिखता है उत्तराखंड में वो है आपका मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं वहाँ पे, और मुस्लिम लॉ में थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लगा के जाने हैं, बार बार लगाने हैं। तो एमसीक्यू पे अपना बहुत ज़्यादा फोकस रखो। उत्तराखंड में पॉलिटी बहुत पूछते हैं, अगर आप जीएस पोर्शन की बात करो। उत्तराखंड में कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल बहुत उठते हैं, ठीक है। तो वहाँ के आपके जो लोकल जीके है वो बहुत पूछी जाती है, टेम्पल, ट्राइब और आपके कितने डिस्ट्रिक्ट्स टोटल हैं। अब इससे जुड़े हुए सवाल आपके काफ़ी उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, तो इसको भी आपको देखते चलना है। तो सबसे पहले आप अपने एमसीक्यू को अपना बेस बनाओ, जितनी बार हो सके उतनी बार लगाओ, लगाते चले जाओ जब तक कि आपका एग्जाम ना आ जाए। उसके बाद आपको करना क्या कि आपको एक इंडेक्स, अपने हर जितने भी आपके टॉपिक है सबका इंडेक्स, मैं हर वीडियो में इस बात को बोलता हूं, और देखो इस चीज को लोगों ने रियलाइज किया है प्रैक्टिकली। उत्तर प्रदेश जुडिशरी एंड यूपी एपीओ 2022 का जो पेपर हुआ था, भर भर के पेपर इंडेक्स से पूरा पेपर भरा हुआ था। यूपी एपीओ का पूरा पेपर इंडेक्स का था। जिसको इंडेक्स याद थे वो तो ठीक, जिनको नहीं याद वो उनका बेड़ा गर्क हो गया था वहां पे, ठीक है। तो इंडेक्स हमेशा पूछते हैं, तो इंडेक्स हमेशा तैयार भी करना है। एमसीक्यू भर भर के लगा के जाने हैं, और एमसीक्यू बेस्ड आपको वो अपने एरिया लोकेट कर लेनी है जहां से क्वेश्चन आते हैं, और उनको पहले तैयार करना है। बाकी जो नहीं आते उनको सबसे लास्ट के लिए रखना, ठीक है। कहने का मतलब ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है कितने चैप्टर हैं, कितने पार्ट हैं, इन टोटल कितने सेक्शंस हैं। फिर उसके बाद आप एमसीक्यू लगाओगे, फिर आप इंडेक्स को गो थ्रू करोगे, फिर आप जितने भी प्रोविजंस आपके एग्जाम में बार बार आते हैं आप उसको एक अच्छे से, आप उसको एक इन डेप्थ थोड़ा सा पढ़ लोगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। लोकल जीके आप डेली देखते रहो, लोकल करंट अफेयर्स आप वहाँ के देखते रहो। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है उत्तराखंड का, ठीक है। सीएम छत्तीसगढ़ में आपको और रिलीफ है कि केवल न्यू लॉज आ रहे हैं, ठीक है, न्यू लॉज आ रहे हैं, और उनका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि इस बार उन्होंने छत्तीसगढ़ जीके भी ऐड कर दी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ जीके का मैं एक वीडियो ले आऊंगा, बहुत जल्दी लाऊंगा। एक वीडियो सिंपल, ज़्यादा मेरा वीडियो नहीं रहेगा उसके ऊपर, एक वीडियो रहेगा उसमें मैं केवल आपको ये बता दूंगा कि देखो केवल आपको इन फील्ड्स को देख लेना है, इन फील्ड्स को आप तैयार करो, स्पेशली छत्तीसगढ़ के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा एक वीडियो से ज़्यादा मेरा वीडियो उसमें आएगा नहीं। बाकी जो भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड वीडियो मैं ला सकता हूं, ठीक है। तो ये सूचना मुझे आप लोग को देनी थी कि सबसे सर्वप्रथम आपकी यूपी एपीओ की वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों के सामने 100+ पोस्ट होने वाली है, और इंग्लिश लैंग्वेज का एक क्वालिफाइंग पेपर आई थिंक आप लोग को इस बार यूपी एपीओ में देखने को मिल सकता है। तो लैंग्वेज पर अपनी कमांड अभी से आप स्टार्ट करो, क्योंकि लैंग्वेज हमारा जुडिशरी में तो है ही है, अब आपका एपीओ में भी होने के चांस बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप अपना लैंग्वेज को साइड बाई साइड कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे देते चलो, जिससे कि लास्ट में आपको एक झटका ना लगे,
ठीक है, तो इन्हीं जानकारी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। जो भी आपको और जानकारी मुझसे लेनी हो आप व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 750575075717। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर ऐड होके किसी भी तरीके के बैच, किसी भी तरीके की सीरीज से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, बैच, जो भी आप चाहो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको उसका जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, टिल देन सभी को धन्यवाद और नमस्कार। और आप लोग अपनी तैयारी लगातार रखिए और एमसीक्यू को बेस बना के चलिए। मिनिमम 100 एमसीक्यू आपके रोज लगने चाहिए, रोज के रोज। ठीक है, मैं बार बार इस बात को आपको रिट्रीट कर रहा हूं, आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे फिर बहुत जल्दी, तब तक के लिए सबको नमस्कार और धन्यवाद।